योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान कहा था कि ये ज्यादा चिंता मत करिए कि मौलाना साहब क्या करेंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। तौर तरीका बंगाल में आ रहा है। जब शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि आसनसोल में दंगा किया, आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है, नेता को इस बात की चिंता नहीं है कि कौन सा अखबार क्या लिखेगा, कौन सा एनजीओ क्या लिखेगा। बेटी की सुरक्षा सरकार के जिम्मे। अगर कोई तोहदा, कोई दुराचारी फिर भी दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज के दूत भी उनका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं। तो बीजेपी के बाकी चीफ मिनिस्टर्स को यह लगता है कि अगर ये काम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं तो हम अपने राज्यों में क्यों नहीं कर सकते। देवा भाई का माथा ठनका है, देवेंद्र फडणवीस का। मुंबई पुलिस लगी है, डंडा भाजा है ढंग से। डंडा भी तब भाजा जब उधर से पत्थरबाजी हुई है। एक तरह से देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा को बरेली बना दिया। सरकार गरीबों के खिलाफ है। ये लोग वो जवाब देंगे कि आखिर रेलवे की जमीन पर लोगों ने घर बना लिया, अतिक्रमण कर लिया। आने वाले भविष्य में बांद्रा कुछ ऐसा दिखेगा। जब ये पूरी सफाई हो जाएगी, भविष्य की तैयारी ये है कि बांद्रा को भविष्य के मुंबई के लिए तैयार करना है। नरेंद्र मोदी की राजनीति में एक तरीका है, एक नियम है। नरेंद्र मोदी किसी की लकीर को छोटा नहीं करते, वो अपनी लकीर बड़ी खींचते हैं और फिर बीजेपी या बाकी के लोग उनको फिर फॉलो करते हैं और लीडर ऐसे ही होते हैं। अगर आप बीजेपी के अंदर एक किसी दूसरे व्यक्ति का नाम देखेंगे जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं, कई बार आपको लगेगा कुछ मामलों में कि शायद प्रधानमंत्री भी उस बात से सहमति रखते दिखे, तो वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का मॉडल, उत्तर प्रदेश का मॉडल, जिसमें लोगों ने इनको बाबा बुलडोजर कहा, बुलडोजर बाबा कहा, ये मॉडल अब देश अपना रहा है। कई लोगों को, और योगी आदित्यनाथ के आलोचक ये मानते हैं कि ये तरीका कानूनी तौर पर ठीक नहीं है, ये कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में ठीक नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक ये मानते हैं, इनको चाहने वाले लोग ये मानते हैं, इनकी यात्रा लखनऊ से दिल्ली तक देखने की इच्छा रखने वाले लोग ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल जो है इंस्टेंट जस्टिस का है। इसमें लोगों को साल दर साल अदालतों की चौखट नहीं जाना पड़ता, अपने चप्पल नहीं घिसने पड़ते। आदमी अगर परेशान है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो योगी का तंत्र जो है इंस्टेंट जस्टिस देता है और ये बेहद पॉपुलर है। योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं, लोग इनके पीछे पीछे हुजूम चला आता है। हमने बिहार विधानसभा चुनाव में योगी के प्रति दीवानगी देखी। बीजेपी जहां चुनाव में जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद जिस नेता की रैलियों के लिए सबसे ज्यादा मांग होती है, वो योगी आदित्यनाथ। बिहार में चूंकि मैं रहने वाला हूं, तो बिहार में तो ऐसा मामला था कि लोग जो कैंडिडेट थे, वो चाहे जेडीयू के हों या फिर बीजेपी के हों, वो सेंट्रल लीडरशिप से पटना जा करके या दिल्ली आकर के ये कहा करते थे कि सुनिए, प्रधानमंत्री जी का अगर बिजी शेड्यूल है तो हमको योगी जी के लिए भेज दीजिए। योगी की मांग जो बिहार में थी, वही बंगाल में भी दिखी। दर्शकों, अगर आपको बिहार के नतीजे हों या बंगाल के नतीजे हों, जब आप देखेंगे तो आपको पता समझ आएगा कि योगी आदित्यनाथ ने पूरा का पूरा चुनाव पलट दिया। और ये कोई पहला चुनाव नहीं था जब योगी ने पलटा है। 2024 के तुरंत बाद वो चाहे हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली के चुनाव आप ध्यान से देखेंगे तो योगी का वो एक नारा जिसमें उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक बंद मुट्ठी की तरह रहो, उसने पूरी कहानी को पलट दी। मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के आलोचक ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, लेकिन फिर सांप्रदायिक राजनीति अगर ये है तो वो लोग जो सालों से वोट बैंक के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने घुसपैठियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सब दे दिया, वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं? इस बात पर इनके आलोचक मुंह बंद कर लेते हैं, सांप सूंघ जाता है। दरअसल हुआ ये है जो मैंने आपसे कहा कि जो नरेंद्र मोदी को जिस तरह से बीजेपी में एक खेमा है, पूरी पार्टी है जो नरेंद्र मोदी को फॉलो करती है, वहीं कुछ जगह आपको यह दिखाई देगा
कि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ का इंपैक्ट आपको दिखाई देगा। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं उत्तर प्रदेश का मॉडल, जिसमें कानून की व्यवस्था, जिसमें एनकाउंटर है, जिसमें पुलिस या आहनक है और बुलडोजर है। बुलडोजर जो इंस्टेंट जस्टिस का प्रतीक है और यह पूरे देश में देखा गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि अब तो उत्तर प्रदेश का यह हो गया है कि मैं जहां जाता हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूं, मैं साउथ जाता हूं, लोग जिनको हिंदी नहीं आती वो भी जय श्री राम योगी जी कहकर बुलाते हैं। जहां कहीं भी जाते हैं हम लोगों को देख करके जिस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती वह भी हम लोगों को देख करके बोल पड़ता है कि योगी जी जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के मॉडल में, योगी के मॉडल में माफिया, चोर, उचक्के, बेईमान, इनकी कोई जगह नहीं है। और योगी आदित्यनाथ इस बात को बगैर किसी लाग लपेट के खुले मंचों से बार बार कहते हैं कि हमारे यहां जो माफिया थे या तो वो स्वर्ग सिधार गए या फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। जब आप योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं, जब आप आदित्यनाथ की बात सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होना चाहिए कि फिर कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, फिर मुंबई में क्या हो रहा है। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे पलायन कर गए, तो फिर आप याद करिए अभी अभी वेस्ट बंगाल के चुनावों के बाद अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड जहांगीर खान, उसने चुनावों से अपना नाम वापस क्यों लिया होगा? जहांगीर खान वो नाम है जिसने अभिषेक बनर्जी को फाल्टा विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,20,000 की लीड दिलवाई थी। लोकसभा डायमंड हार्बर में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और जिसकी जिम्मेवारी जहांगीर खान के पास थी, उस जहांगीर खान वाली सीट पर अभिषेक बनर्जी 1.25 लाख वोटों से आगे हुए। आपको इस बात की गंभीरता समझ आ रही है? फाल्टा में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम के आगे टेप लग गए। वो चुनाव जिसमें लोगों ने कहा कि अरे बहुत टाइट चुनाव है, प्रशासन एकदम मुस्तैद है, चुनाव आयोग एकदम मुस्तैद है। उस मुस्तैदी में भी अगर कोई ईवीएम पर टेप लगा दे रहा है तो समझो कि उन लोगों ने किस तरह का इकोसिस्टम डेवलप कर लिया। और जब योगी कहते हैं और चुनाव के तुरंत बाद जहांगीर खान कहता है कि नहीं नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपना नाम वापस लेता हूं, शुभेंदु अधिकारी जी फाल्टा को बहुत सारा फंड देंगे, तो समझ जाओ शुभेंदु अधिकारी किस रास्ते पर हैं। बंगाल की मौजूदा सरकार का मिजाज क्या होने वाला है जब शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि आसनसोल में दंगा किया 200% वसूली होगा। आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। ये अपने आप में बतला रहा है। अरे ये सब छोड़ दीजिए, बयान छोड़ दीजिए। योगी आदित्यनाथ का चुनावी मंच पर होना और शुभेंदु अधिकारी का दंडवत हो जाना आपको समझ आ जाना चाहिए। आपको समझ आ जाना चाहिए। ये चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, या फिर बांद्रा की खबर की भी हम लोग बात करेंगे। जैसे सीधे योगी जी कह रहे हैं, जो श्री राम की बात उन्होंने की कि मैं जहां जाता हूं लोग योगी जी जय श्री राम के नारे से बुलाते हैं। राम इस देश की पहचान है। आज भी उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के नाम से ही सपा और कांग्रेस को परहेज था। आज श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर बना है, तो ये आपके वोट की ताकत है। निश्चित तौर पर आज अगर बंगाल में वो बीएसएफ जिसके लिए देश के गृह मंत्री बार बार राज्य सरकार को लेटर लिखते रहे कि जरा जमीन दे दीजिए, तो बीएसएफ फेंसिंग कर लेगी। जमीन नहीं दे रही थी राज्य सरकार, और यह काम ऐसा था कि सरकार बदली और जिस सरकार के करने की मंशा थी 10 दिन नहीं हुए सरकार को बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर हो चुका है कुछ। आप ये समझ रहे हैं कि इंपैक्ट योगी आदित्यनाथ का जो तौर तरीका है, जिसमें सब कुछ खुलेआम है, जिसमें सब कुछ खुला है, कुछ भी नहीं छुपा है, जो हो रहा है वो जनता को दिख रहा है।
जो नेता कर रहा है वो भी जनता को दिख रहा है, जो पुलिस कर रही है वो भी जनता देख रही है और अपनी राय बना रही है। नेता को इस बात की चिंता नहीं है कि कौन सा अखबार क्या लिखेगा, कौन सा एनजीओ क्या लिखेगा, कौन सा ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन सी रिपोर्ट मांगने चला आएगा। योगी आदित्यनाथ का सिंपल कहना है, बेटी की सुरक्षा सरकार के जिम्मे। अगर कोई तोहदा, कोई दुराचारी फिर भी दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज के दूत भी उनका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं कि बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो फिर जगह नहीं मिलेगी धरती पे। तो बीजेपी के बाकी चीफ मिनिस्टर्स को यह लगता है कि अगर ये काम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं तो हम अपने राज्यों में क्यों नहीं कर सकते। और इसका बेहतरीन उदाहरण आपको अगर समझना है तो बांद्रा की घटना से समझिए। यह बांद्रा टर्मिनस का ये है रेलवे स्टेशन। ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ये पूरा अतिक्रमित है, आप विजुअल में देख रहे हैं। आज इस अतिक्रमण ड्राइव का जो है चौथा दिन है। हजारों परिवार इस इलाके में रेलवे की जमीन पर बसे हुए थे। देश में सेना यानी कि डिफेंस, रेलवे और उसके बाद सबसे ज्यादा जिनके पास जमीन है वो वक्फ बोर्ड है। बावजूद इसके अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं। कोर्ट कह रहा है कि हट जाइए बाबूजी, प्लीज हट जाइए, मान जाइए, कोई नहीं हट रहा है। देवा भाई का माथा ठनका है, देवेंद्र फडणवीस का। मुंबई पुलिस लगी है, डंडा भाजा है ढंग से। डंडा भी तब भाजा जब उधर से पत्थरबाजी हुई है। एक तरह से देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा को बरेली बना दिया। 4 दिन से वहां बुलडोजर एक्शन चल रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, समझाया जा रहा है। पुलिस वाले बता रहे हैं कि भाई साहब जाइए, जो भी आपके पास है, बकरी है, मुर्गी है, सब लेकर के जाइए यहां से। ये जगह रेलवे की है, कोर्ट का आदेश है। लोग मान ही नहीं रहे हैं। अपना सामान साथ लेकर के यहाँ कुछ भी नहीं रखना, न आपको बकरियां रखनी है, न कुछ नहीं रखना। रेलवे एरिया को तुरंत इमीडिएटली खाली कीजिए। आप 3 दिन से मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन आप नहीं समझ रहे। नतीजा ये कि बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ चला है बांद्रा में और करीब करीब 6000 स्क्वायर मीटर जमीन अभी तक खाली कराई गई है। ये ड्राइव अभी भी चल रहा है। लोग मानने को तैयार नहीं है। पुलिस को बाद में जाकर लाठी भाजना पड़ा है। जैसे आपको याद होगा बरेली में मौलाना साहब थोड़े से टाइट हो रहे थे। मौलाना साहब को पहले प्रशासन ने समझाया, वो मान नहीं रहे थे। बाद में जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठी भाजी, लोग चप्पल छोड़ के भागे। बाद में पुलिस ने कहा भी कि भाई आइए, अपने अपने चप्पल को पहचानिए, चप्पल तो कम से कम लेके जाइए। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। क्या इस बात का जवाब जो लोग मांग रहे हैं कि आप गरीबों के घरों पर बुलडोजर क्यों चला रहे हैं, सरकार गरीबों के खिलाफ है, ये लोग वो जवाब देंगे कि आखिर रेलवे की जमीन पर किन अधिकारियों, किन नेताओं की शह पर लोगों ने घर बना लिया, अतिक्रमण कर लिया। रेलवे की जमीन, सेना की जमीन राष्ट्रीय संपत्ति है, ये राष्ट्र के लिए है। और वहां ऐसे लोग जो यहां के हैं भी नहीं, शायद उनको अपने वोट बैंक के रूप में तब्दील करने की कोशिश की गई। बांग्लादेशी मुक्त मुंबई करना है। बांग्लादेशी जो है, जहाँ कुछ आधार कार्ड उन्होंने लिए हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उन्होंने लिए, उसकी जांच होगी और बिल्कुल वो सब जो कागजात है, जो आधार कार्ड जैसे, वो उसको वेरीफाई किया जाएगा, रद्द किया जाएगा और बांग्लादेशी को बाहर निकल जाएगा। अगर आपको बंगाल से बांद्रा यानी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तो पहले ही, अगर आपको यह मिजाज समझ में आ रहा है, अगर आपको यह तौर तरीका, यह जा किस तरफ रहा है यह समझ में आ रहा है, जहां देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में अब हमारी सरकार है, हम घुसपैठ को एकदम रोक देंगे, हम स्मार्ट बॉर्डर बना रहे हैं। ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। इसका मतलब है दर्शकों, ये जो शहर शहर अतिक्रमण के खिलाफ जो ड्राइव चल रहा है, वो इसका मतलब है ये कि ये देश अवैध घुसपैठ,
और नहीं बर्दाश्त करेगा। ये देश अपने आप को धर्मशाला के रूप में और नहीं रखेगा। इसके लिए आपको योगी आदित्यनाथ का तौर तरीका कई बार अपनाना पड़ता है, क्योंकि विनती वो सुनते नहीं हैं, विनती वो मान नहीं रहे। अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था, व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। प्रशासन करे तो करे क्या, और सरकारों को क्या दूसरा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए? सरकार के बदल जाने का क्या मतलब होता है? आप ये देखो, ये हावड़ा स्टेशन है, ये सियालदह का रेलवे स्टेशन है, दोनों वेस्ट बंगाल के बड़े रेलवे स्टेशन हैं। आपको विजुअल में दिखाई दे रहा होगा। जैसे सरकार बदली, जैसे ही सरकार बदली, बुलडोजर एक्शन चालू हो गया। ऐसा नहीं है बुलडोजर एक्शन अधिकृत मकानों पर चल रहा है, जिसकी जमीन है उसका जमीन खाली कराया जा रहा ना। सरकार की जमीन है, रेलवे की जमीन है, हाईवे की जमीन है, वहां लोग हॉकर के रूप में, जो इस देश के हैं भी नहीं, जिनको तिरंगा उठाने तक में दिक्कत है, जिनको भारत माता की जय वंदे मातरम से दिक्कत है, ऐसे लोग पाल रहे हैं। वो वोट बैंक बने हुए हैं। और भारत में आम आदमी जो टैक्स पेयर है, जिसके पैसे पर यह देश चल रहा है, जिसके पैसे पर इस देश की आर्थिक गति बनी हुई है, वो परेशान है। वो किसी को जाकर बोल भी नहीं सकता। तो सिस्टम ने उसकी आवाज सुनी है। सिस्टम ने बंगाल जैसे राज्य में पहली बार असल वोटर की ताकत को समझा है कि आम बंगाली, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई आप आम लोगों की सड़कों को, रास्तों को क्यों जाम कर रहे हैं? एक आम आदमी का उससे क्या लेना देना है? आम टैक्स पेयर जिसके पैसे से पूरे बाबुओं का खर्चा चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वो आदमी अपने घर से अगर अपने नौकरी को, गंतव्य को जा रहा है तो उसको क्यों परेशान करोगे तुम? और ये बात बेहद गंभीर है जब अमित शाह कह रहे हैं कि हमने लगभग दरवाजे बंद कर दिए, हम स्मार्ट बॉर्डर्स बना रहे हैं। तो ये जो इंक्रोचमेंट है जगह जगह, ये जब तक नहीं चलेगा, जब तक उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, उनका खाना पीना रहना सब सामान्य तौर से चलता रहेगा, तो उनको क्या जरूरत है अपने देश लौटने की? इस देश का सिस्टम, इस देश की डिफेंस एजेंसीज और इस देश की सरकारें, वो चाहे बंगाल में हो या महाराष्ट्र में हो, उनको बता रही हैं कि आपका टाइम खत्म हुआ, आपका टाइम खत्म हुआ, आपको जाना पड़ेगा। हम ये नहीं होने दे सकते। हम आपको हमारी रेलवे, हमारी डिफेंस की जमीनों पर नहीं रहने दे सकते। आप ही हमारी सुरक्षा के लिए, कल के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। बंगाल में जब से सरकार बनी है तब से एनआईए की टीम, कभी क्रूड बॉम्ब, कभी आईएसआई का लिंक, ये सब सामने आ रहा है। जहांगीर खान का ये बोलना, जो धमकी दे रहा था वो सीआरपीएफ को, जिसमें वो कह रहा था कि खेला तुमने शुरू किया लेकिन खत्म मैं करूंगा, आपको क्या लगता है वो ऐसे ही कह रहा था? और जब योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान कहा था कि ये ज्यादा चिंता मत करिए कि मौलाना साहब क्या करेंगे, मौलाना साहब से बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगवाया जाएगा, वो तौर तरीका बंगाल में आ रहा है। जो टीएमसी गाय के मसले पर हाईकोर्ट में चली गई, बंगाल से लेकर पूरे देश के मुस्लिम धर्म गुरु ये कह रहे हैं कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि गाय एक ऐसी चीज है कि गाय को लोग गाय माता कहा जाता है, हमारे देश में गौ माता कहा जाता है। योगी मॉडल इस देश के लिए क्यों जरूरी है और क्यों योगी से लोग प्रभावित हैं या चीफ मिनिस्टर्स लगभग उसी रास्ते पर हैं, आप देख लो। वो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या नए नए शुवेंदु अधिकारी हो या फिर असम में हेमंता बिश्व शर्मा हो, उसका एक कारण है। कारण ये है, फिर वही कहानी चली जाएगी 2020 में। शर्जील इमाम नाम का लड़का कहता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में मुस्लिम अक्सरियत है, हम लोग रोड जाम कर देंगे, असम को अलग कर देंगे। केवल इस एक बयान में, इस एक बात में
इतनी सारी कहानियां हैं, इतनी सारी संभावनाएं हैं जिसमें आप आंकते रह जाएंगे। आप कितना आंकेंगे? और उस एक बयान की ही वजह से वो पिछले 7 साल में जेल में है। देश की जरूरी जगहों पर जो रक्षा से, सामरिक से मामलों से जुड़ी हुई जगहें हैं, देश के रेलवे से या डिफेंस के तंत्र से जुड़ी हुई जगहों हैं, उन जगहों पर जानबूझकर एक तरह का अतिक्रमण का नेटवर्क है। तो कभी तो आपको सवाल उठाना ही पड़ेगा, कभी तो आपको पूछना ही पड़ेगा, और कभी तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, ये रिवर फ्रंट है साबरमती का। एक दौर में ऐसा ही दिखता था, अब ऐसा दिखता है। जो बांद्रा में पुलिस ने लाठीचार्ज किया पत्थरबाजी के बाद, लगातार कहा जा रहा है कि आप निकलिए, आज भी बुलडोजर एक्शन जब चल रहा है, आने वाले भविष्य में बांद्रा कुछ ऐसा दिखेगा। जब ये पूरी सफाई हो जाएगी, भविष्य की तैयारी ये है कि बांद्रा को भविष्य के मुंबई के लिए तैयार करना है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप जहां हैं वहीं रहिए, रेंगते रहिए। लेकिन भारत रेंगने के लिए नहीं है भाई। भारत 2047 की सोच रहा है, और जब आपको 2047 का सोचना है तो उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि तरीका तो बहुत मामलों में कारगर योगी आदित्यनाथ का ही है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।